और आज हम स्टडी करेंगे एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखनी है इस टॉपिक को सुनते हुए, और अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं। आपके जो कंसर्न टीचर हैं, यानी जिनसे आप इदारों में अगर पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको बता सकते हैं। मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और इसका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो है एमसीक्यू में कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन। केमिकल बॉन्ड बनता है व्हेन मतलब कब, कब बनता है। देखें केमिकल बॉन्ड कब बनता है, मैं आपको इसका लाइट कॉन्सेप्ट दूंगा। जब दो एटम आपस में आमने सामने एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके दरमियान जो है दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाए, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो और अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मिकदार कम हो, रिपल्शन की ज्यादा हो, तो एटम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनता। तो इस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं जिन्होंने फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को ओवरकम किया है, मतलब उन पर सबकत हासिल किया है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ गई हैं, जिसकी वजह से एटम बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए और क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो यही चार्ली ऑप्शन सी का मतलब होता है चार्ली, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, द गुड आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें वो क्वेश्चन करता है कि एन आयोनिक कंपाउंड है ए प्लस और बी नेगेटिव इज मोस्टली लाइक टू बी फॉर्म्ड व्हेन। देखें भाई, आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। अब पॉजिटिव आयन कब बनता है, वो मेटल से बनता है, और नेगेटिव आयन कब बनता है, वो नॉन मेटल से बनता है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, यानी कि ए एटम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम है यानी बी, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यही इसका आंसर है बीटा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए विल बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी विल बी हाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। देखें, जिसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सिमेट्रिकल से मुराद है कि सेंटर में जो है, जो एटम है सो है, मगर साइडों पे जो सराउंडिंग लगे हुए हैं वो सिमिलर एटम हो। मिसाल के तौर पर आपके पास BF3 है, ये B है, ये F है, ये F है, ये F है, तो इसका रेगुलर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल है, और इसका स्ट्रक्चर में सिमेट्री भी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला बॉन्ड मूवमेंट, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट, तीनों एक दूसरे के फर्क को कैंसल कर देंगे, और इसका जो मतलब डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। बाकियों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये टॉपिक अगर आप सुन लें डाइपोल मोमेंट वाला, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ समझाया हुआ है। तो डेल्टा ऑप्शन BF3 इज विद जीरो डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल में से जहां भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। बात याद रख लें, मैंने पढ़ाया भी है कि अगर अकेला कोई बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा एक पाई होगा, 3 बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे जी। तो ऐसा ही है। नेक्स्ट है पांचवा के इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो है N22-। ये कल मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, नाइट्रोजन N22-। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे N2 नाइट्रोजन है तो टोटल N2 के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन असल इसके अपने। ओके, 14 के बाद जो है मेरे बेटे 2 इसमें ऐड हो चुके हैं, तो टोटल कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड आर्डर ऑक्सीजन का बॉन्ड आर्डर होता है O2। ऑक्सीजन के बॉन्ड आर्डर के अंदर ऑक्सीजन की जो डायग्राम है उसमें
अगर आप इसको ड्रा करके देखें, जो तरीका मैंने लास्ट टाइम शॉर्ट ट्रिक में बताया है, तो उसमें आता है पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2pz। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि O2-2 या फिर सिंपल O2 ऑक्सीजन, ये दोनों का जो डायग्राम है वो सेम ऐसे ही होती है और इनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द शेप ऑफ ICl3 अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल इज। ICl3 आंसर तो सी है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अगला एमसीक्यू। अगले एमसीक्यू में वो कहता है कि ये जनाब द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट, यानी किसका डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कैंसल आउट हो जाते हैं बॉन्ड मूवमेंट, तो कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड है, वो भी लीनियर है, उसके भी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। डी वाले ऑप्शन पे CCl4 है, टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट रेगुलर सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो उसका भी कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। SO2 का डाइपोल मूवमेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, दो एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, इधर होता है लोन पेयर, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, एक पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट, एक यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट, दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, सिमिलर डायरेक्शन है, नीचे को जा रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड मूवमेंट जब ऐड होंगे तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा, बाकियों का जीरो होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 8वां एमसीक्यू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ P इन P4 3-। फास्फेट का आयन है, फास्फेट का आयन PO4-3 कहता है इसके अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यही है ना, हाँ जी। अब आपने इसको कैसे तैयार करना है, इसको फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं, फार्मूले भी हैं, मगर मैं बेहतर मशवरा दूंगा, फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर समझ लें। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, चार्ज कितना है -3। याद रखें, अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा उस पर माइनस का चार्ज होगा, इस पे भी माइनस का चार्ज होगा, इस पे भी माइनस का चार्ज होगा, मगर इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए ये माइनस का चार्ज नहीं होगा। जो भी एटम अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक बॉन्ड बना रहे नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, -1 कितना हो गया -3। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं इनको आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। सादा स्ट्रक्चर बनाना सीख लें। ये बेसिक कोई 7-8 हमारे पास आयन्स ही हैं जिनको बार बार बुक में पूछा गया है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। अच्छा जी, ये SO2 भी हो गया, ये भी हो गया। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कहता है, एमसीक्यू नंबर 9 में वो कहता है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल ऑक्टेट देयर आर इन द वैलेंस शेल ऑफ I इन द ICl5। ICl5 है आयोडीन पेंटाक्लोराइड, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि ये जो सेंटर वाला I है इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्टेट से कितने ज्यादा हैं, मतलब 8 से कितने ज्यादा हैं। तो इसका तरीकाकार हमारी बुक में लिखा हुआ है कि सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन वो 7 है। तुम्हें कैसे पता चला, आयोडीन 7वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम ने शेयर किए हैं, 5 क्लोरीन के एटम है तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, 7 और 5 कितने होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टोटल 12 हो गए, 12 हैं, 8 से कितने ज्यादा हैं 4 ज्यादा हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा चार्ली, सी, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं ऑक्टेट से। 10वां एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज द टाइप एंड द शेप ऑफ ICl4 अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉडल। ICl4 देखें, इसका बड़ा बेहतरीन तरीका है मेरे पास ICl4 का। ICl4 ब्रैकेट बंद करके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी लगाया है। अब सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है आयोडीन, आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो माइनस है इसका मतलब है आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो एक जो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ओके सर जी। अब क्लोरीन जो सराउंडेड एटम है, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, सराउंडेड एटम क्लोरीन 4 हैं तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो 8 और 4 कितने होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, 12 इलेक्ट्रॉन के पेयर निकालो, 2 पे डिवाइड करो 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पेयर निकालो, फिर बॉन्ड के पेयर निकालो, फिर लॉन पेयर निकालो। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 6 सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए,
बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये देखो कितने एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर, 6 में से 4 गया, 2 लोन पेयर। अब समझना, अब इसका पूछा क्या है उसने, उसने इसका शेप पूछी है, तो शेप हमें 42 से पता चलेगी, यानी बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, ये लोन पेयर कर लो, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर Cl 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 Cl, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। और ये कौन सी टाइप है, AB वाली, AB6 टाइप है। क्यों, इस 6 का पता यहां से चलता है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 6 हैं और ये AB6 टाइप है, मगर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, पीछे पढ़ाया है हमने आपको। AB6 स्क्वायर प्लेनर, AB6 स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें 11वां, which of the following molecule has a central atom with sp3 hybridization और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो CCl4 है इसका आंसर। CCl4 4 सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, इसलिए हम इसको यहाँ देखते हैं। उसके बाद आखिरी यानी 12वां MCQs है, which of the following species contain a dative bond यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये है अमोनियम आयन। आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ये वाला और इसमें एक लोन पेयर होता है इस जगह पे, तो H पॉजिटिव को ये लोन पेयर दिया जाता है और इसको अपने साथ जोड़कर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बना लिया जाता है, इस जगह पर बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थे हमारे MCQ। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ए वाला, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कौन कौन सी टर्म, डाइपोल किसे कहते हैं, ये पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये पेज नंबर 63 पर चौथा पास्टुलेट, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इन दोनों को हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, 5 में मौजूद हैं दोनों की डेफिनेशन, यहाँ पे उनको नहीं डालना चाहिए था, तो आप जो है वहां से तैयार करेंगे, अभी नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन है वो है लिविस स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने, किसके, इन तमाम 5 मॉलिक्यूल्स के। आसान तरीका आपको बताता हूं, कार्बन है ना, कार्बन, ठीक है, ये देखें कार्बन का लिविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन है। अब आपको पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, बना दें। आपको पता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, यहां बना दें। ये है इसका लिविस स्ट्रक्चर, मगर चूंकि हमारी बुक वाले ने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर पूछा है, सर जी लिविस स्ट्रक्चर और लिविस स्ट्रक्चर इसको भी कहते हैं, आगे हम इसका डॉट क्रॉस बनाएंगे उसको भी कहते हैं, दोनों में से जो आप लिख दें, जुगाड़ लगाएं तो ये लिख दें, असल लिखना चाहते हैं तो फिर यूं करें, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तीनों को डॉट से जाहिर कर दें, डॉट डॉट डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसको भी डॉट से जाहिर कर दें। बाकी जो राइट और लेफ्ट साइड वाले हैं उनके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, यानी एक इधर एक इधर एक इधर, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस और एक इधर क्रॉस, ओके। और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, उसको यहाँ पे क्रॉस लगा दें। आपको कैसे याद रहेगा, आपको याद करना होगा कि नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है, इसलिए इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 ये हैं, 2 ये हैं, तो ये दोनों जो है वो लिविस स्ट्रक्चर या डॉट क्रॉस तो ये है, अच्छा लिविस स्ट्रक्चर ये है। अब इन दोनों को भी आप लिविस स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर लिविस नहीं दिए थे। तो नेक्स्ट देखें NCl3, नाइट्रोजन दोबारा से ताल्लुक है 5वें ग्रुप से, 3 Cl हैं, आइडिया तो लगाएं, 3 Cl यानी एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, एक यहाँ कर लें, एक इधर कर लें, एक इधर कर लें और ये 2 लोन पेयर कर लें, मतलब एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन सादा, एक यहाँ पे क्रॉस, एक यहाँ पे, कुछ बुक्स में ना क्लोरीन के पास 6 लोन पेयर यहाँ भी लगाए गए हैं, 6 लोन पेयर, क्योंकि टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 7, तो आप बना दें तो आपकी मेहरबानी, ना बनाएं सिंपल आप बनाना चाहें तो आपकी मेहरबानी। सर ये तो मुश्किल हो गया, आसान कर लो, N लिखो, Cl लिखो, Cl लिखो, Cl लिखो, इधर लोन पेयर लगा दो, यूं भी लिख सकते हैं आप, यूं भी लिख सकते हैं, बेहतर है। अगर वो डॉट का कहे डॉट क्रॉस का तो डॉट क्रॉस लिखना, अदरवाइज जो है ना आप ये सिंपल ही लिख देना, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका भी हमने पढ़ा हुआ है बुक के अंदर। ये इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पर होते हैं
ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होते हैं, आखिरी शेल में 2 यहाँ होंगे, 2 इधर होंगे और 2 जो है वो इस जगह पर होंगे एज a coordinate covalent bond. So this is the structure of what? Carbon monoxide. You can write like that. ये coordinate covalent bond और ये simple covalent bond. एक लोन पेयर यहाँ शो करा दें, एक लोन पेयर यहाँ शो करा दें, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं O3। ओजोन का मॉलिक्यूल है O3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। आइए स्ट्रक्चर को डॉट क्रॉस से देखते हैं। ऑक्सीजन 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन को देखो, क्रॉस सॉरी पहले ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस यहाँ हो गया, एक क्रॉस यहाँ हो गया, यही क्रॉस जो है ये आगे इस जगह पे आ गया, इस जगह पे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन के 6 अपने हैं, 6 1 2 ये 3 3 दूनी 6। अब इसने चूंकि अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट किया है तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर वाले केस में भी आप इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव लगा सकते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो डेटिव यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो लोन पेयर देने वाला होता है उस पे पॉजिटिव, जो लेने वाला होता है उस पे नेगेटिव। आगे चलते हैं। NO2 नाइट्रोजन है, NO2 कैसे बनाओगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये दोबारा वैसे जैसे हमने यहाँ पे किया था ओजोन के केस में। ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 2 ये हो गए, एक यहाँ आ गया एज आ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लोन पेयर के तौर पर यहाँ पे आ गया, और एक जो है वो यहाँ पर ही रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। ये वाला कहाँ जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस 2 4 6 पूरे हो गए, 2 4 6 पूरे हो गए। इस पे पॉजिटिव बेशक लगा दें, इस पे नेगेटिव लगा दें, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये लेने वाला, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, उसके बाद सी क्वेश्चन है ज़ीनान ट्राईऑक्साइड। ज़ीनान ट्राईऑक्साइड, ज़ीनान एक नोबल गैस है, जबरदस्ती इसका ट्राईऑक्साइड बनवा दिया गया। अब वो कहता है बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन व्हाई ज़ीनान ट्राईऑक्साइड हैज दिस शेप। ये शेप है ज़ीनान ट्राईऑक्साइड की, ऐसी क्यों है? वो कहता है बताएं। वो कैसे आप बताएंगे वो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप इसमें देखें, इसको ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, मगर आप इसको सिंगल बॉन्ड तस्वुर करेंगे VSEPR के मुताबिक, यानी एक पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है। अगर आप इस लोन पेयर को इसके साथ आप देखेंगे ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, तो वो निकलेगी टेट्राहेड्रल। और अगर आप सिर्फ शेप देखेंगे यानी यू विल एक्सक्लूड, आप उसको नहीं काउंट करेंगे लोन पेयर को, सिर्फ शेप देखेंगे, तो फिर देखें ये क्या बन रही है, इसको देखें, ये बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जी। ओके, अब इसमें एंगल क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर में? एक लोन पेयर हो, जैसे अमोनिया के अंदर 104.5, ना 107.5, वो तो वाटर का होता है, तो ये है। नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनान ट्राईऑक्साइड शोइंग पार्शियल चार्ज। अच्छा, वो कहता है डाइपोल मूवमेंट में जैसे आप बताते हैं, तो देखें भाई, इसको आप इधर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो एक इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। एक यहाँ पर होगा बॉन्ड मूवमेंट, एक यहाँ पर होगा बॉन्ड मूवमेंट, एक इधर होगा बॉन्ड मूवमेंट, एक इधर होगा बॉन्ड मूवमेंट, बस ये एरो लगा देने आपने, इस तरह ये ड्रा करना है। नेक्स्ट देखें डी क्वेश्चन, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या फर्क है? टॉपिक VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद डी के बाद क्या है? डी के बाद है ई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई में उन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया ये वाला। अच्छा, इसका नाम है प्रोपानोन। अच्छा, इसको एसीटोन भी कहते हैं, ये कीटोन है, आगे आप पढ़ेंगे कहीं जाकर।
इसके अंदर वो कहता है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से समझाइए। टेक्निकल क्वेश्चन है, समझना होगा। इसको समझने के लिए हम आपको एक बात बताएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने भी डबल। तो एक छोटी सी टेक्निक है, अगर डबल बॉन्ड बन रहा हो तो ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। इसका मतलब कार्बन ने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है और ऑक्सीजन ने भी sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। कैसे की हुई है, आइए जरा समझते हैं। कार्बन का ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर आ गए, 2 आ गए इसके अंदर, 4 एक इसमें ये खाली रहेगा। एक्साइटेड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन 2s में से जंप करके 2pz में चला जाएगा और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड के तौर पर मौजूद हैं, मगर इसमें ये वाले 3 आपस में इंटरमिक्स करेंगे, 2pz इंटरमिक्स नहीं करेगा। ये वाले 3 इंटरमिक्स करेंगे तो एक s और 2p इंटरमिक्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा आपके पास sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। और वो कितने बनेंगे, वो 3 बनेंगे, 1 2 3 ये हैं, तो नए भी 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 sp2 sp2। 2pz वैसे का वैसे रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, sp3 नहीं। अगर ये भी मैं मिक्स कर दूं तो वो तो sp3 हो जाएगी, इसलिए एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसको तो छोड़ो, इसका कोई काम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन sp2 में, एक दूसरा sp2, इसमें भी sp2 में एक, इधर भी एक। अब sp2 कितने लोब होते हैं, 1 2 3, 3 लोब होते हैं। अब देखना, ये है हमारे पास कार्बन, ठीक है, कितने लोब होंगे, 3, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 लोब। अच्छा, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं डब्बे नहीं बना रहा, जैसे यहाँ पे डब्बे बनाए थे ऐसे ही सिंपल लिख रहा हूँ, आप भी सिंपल लिख सकते हैं। 8 में से 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 7 और ये 8। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट वाली सेम ऐसे ही होगी, कोई भी जंपिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कोई खाली है ही नहीं, सब में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब ये 3 इंटरमिक्स करेंगे, 2s 2px और 2py, तो नए भी 3 बनेंगे, sp2 sp2 sp2, 3 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2pz इसका भी जिंदा सलामत रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ओके, इसके भी कितने लोब होंगे, 3। ऑक्सीजन के 3 लोब होंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, एक लोब तो इधर आ गया, इसका नाम है जनाब sp2, बांड बन गया सिग्मा। अच्छा, आगे एक लोब यहाँ बना दीजिए, एक लोब यहाँ, पंखे की तरह अरेंजमेंट होती है इसकी। ये भी sp2 है, sp2 की, ये भी sp2 है। ओके, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। सर लोन पेयर कौन से आ गए, देखो ये मैं कैसे समझाऊं, हाँ मैंने एक बात गलत की है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इधर भी 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इधर भी 2, 2 और 2, ये दोनों एज आ लोन पेयर के तौर पर रहेंगे। ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ गया है। 2pz जो है वो तो सलामत है, किसका, ऑक्सीजन का। दिस इज द 2pz। कलर चेंज करता हूँ, ये है 2pz। इसकी शेप होगी जैसे डम्बल होती है, एक लोब ऊपर बनाएंगे, एक लोब ऐसे नीचे, ये है 2pz। 2pz ये अनहाइब्राइड है, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, सेम इसी तरह से कार्बन का 2pz भी तो सलामत है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, वो यहाँ पे होगा ऐसे इसके परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे इसका नाम भी 2pz लिख दें, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये यहाँ पे इधर ओवरलैपिंग करेगा ऐसे और नीचे इधर ओवरलैपिंग करेगा ऐसे। इस ओवरलैपिंग से कौन सा बांड बनेगा, पाई, यानी दरमियान वाला ये बांड सिग्मा है और ऊपर नीचे साइड टू साइड ओवरलैपिंग के नतीजे में कौन सा बांड बना है, पाई। मतलब ये दो में से एक जो है, यानी अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिखूं जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कार्बन, उसके बाद सिंगल बांड ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास हैं 2 लोन पेयर, और ये ग्रीन वाला जो बांड है, ग्रीन वाली ओवरलैपिंग से दिस बांड इज कॉल्ड पाई, नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये sp2 है, एक इलेक्ट्रॉन, sp2 एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक कार्बन आएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा और इस कार्बन के साथ होंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ पे, और एक कार्बन जो है मेरे बेटे वो यहाँ पे आ जाएगा, वो ओवरलैप करेगा और उस कार्बन के साथ होंगे 3 हाइड्रोजन। ये CH3 के बारे में आपको गाइड किया है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH3,
ये बन जाएगा यहाँ पे CH3। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। ऊपर तो मैंने बनाया था, ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्चुअल जरूर है। 120 का एंगल बनेगा। दूसरा इसी का पार्ट है कि कैन प्रोपेन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर? यस। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे, मगर फिलहाल देखें ये प्रोपेन जो है ये एसीटोन या प्रोपानोन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ। ये पानी का स्ट्रक्चर है, ये देख लें, ये पानी का स्ट्रक्चर है। इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब एक इस एसीटोन या प्रोपानोन का ऑक्सीजन और पानी का हाइड्रोजन, इसके दरमियान यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनती है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम 5वें चैप्टर में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। उसके बाद है एफ में वो कहता है शेप्स बताओ। SO4 की शेप बताओ, BH4-1 की, I3-1 की। I3-1 की तो हमने पढ़ी हुई है VSEPR थ्योरी के अंदर, कि मैंने आपको बताया था I3 की ये यूं बनाई थी हमने, अगर आपको याद हो। 2 इसके साथ बॉन्ड पेयर होते थे और 3 क्या थे? लोन पेयर थे, और ये लीनियर जो है इसकी शेप थी, और ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। सेम BH4 है, BH4 में तो 4 ही बॉन्ड पेयर है ना, ये देखो, तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल शेप। और SO4 को देखो, हमने पहले भी बनाया है इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, माइनस माइनस, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, -1 इसीलिए SO4 पे -2 का चार्ज होता है। कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहीड्रल। शेप कौन सी है? टेट्राहीड्रल। तो इतने छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें सेंट्रल एटम के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको गिनने की जरूरत नहीं, फार्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। उसमें वो कहता है स्केच द मॉलिक्यूलर। अच्छा, मजे की बात, जब आप ये ड्रा करेंगे ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री के बारे में भी बताएंगे, शेप के बारे में भी बताएंगे, मगर बुक वाले ने सिर्फ शेप के बारे में पूछा है, तो आप ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल ना बताएं, सिर्फ शेप के बारे में बताएं। अगर वो पूछ रहा है शेप के बारे में, एंगल भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट देखें, स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी वाई। तो पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी वाई बनाना है, कैसे बनेगा? ये है हमारे पास 2py, ये भी हमारे पास है 2py का पॉजिटिव लोब, नेगेटिव नेगेटिव, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने ओवरलैप हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के सामने। तो सिमिलर मोड ऑफ चार्जेस या साइन आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो इससे बनेगा कुछ इस तरह से। देखें, एक स्ट्रक्चर यूं बनेगा, एक स्ट्रक्चर यूं नीचे बनेगा, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दें, नीचे नेगेटिव नेगेटिव लगा दें, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पाई 2py, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए ये बनेगा पाई 2py। ये पाई 2py बन चुका। अब हम करेंगे पाई स्टार की बात। तो दिस इज 2py, दिस इज आल्सो 2py, सॉरी z नहीं y, और इनके दरमियान माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, ये आपस में ओवरलैप करेंगे अपोजिट साइन से, तो इसीलिए इनके दरमियान नेगेटिव का साइन लगाया जाता है, पहले भी बता चुका हूं। और इससे जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो ये देख लें। एक इस तरह होगा, एक इस तरह 2, एक इस तरह 3, एक इस तरह 4, ठीक है। और दरमियान में यहाँ पे लाइन लगा दें, आपकी मर्जी, ऊपर सीधी लाइन लगा दें, आपकी मर्जी, यानी यहाँ ना लगाएं तो यहाँ लगा दें लाइन, कोई मसला नहीं है। ओके, अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो, ये पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव कर दो, ये सामने वाला इसे नेगेटिव कर दो, ये इसे नेगेटिव कर दो, इसे पॉजिटिव कर दो। ये है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये ऐसे ही स्केच बना देंगे, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना, लिखना वुखना कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, इधर ये जरूर बताएं कि दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एच क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एच है, आपने ड्रॉ करना है हैब्राइड ऑर्बिटल्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी हमारे पास उन्होंने 3 कंपाउंड दिए हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और अमोनियम आयन। इनकी आपने हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनाकर बताना है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे बनती है हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। तो तरीकाकार बड़ा आसान है। सबसे पहले आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। अच्छा, फास्फोरस के पास टोटल होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3px, 3py
और फिर 3pz। तो ये जो आखिरी शेल है 3s से लेकर 3px 3py 3pz, ये लेता है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा। वजह क्योंकि बांड भी तो यही बनाता है ना, आखिरी शेल के ऑर्बिटल बांड में हिस्सा लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है सिर्फ आखिरी शेल वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है यहाँ पे, यानी फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन के साथ ग्राउंड स्टेट में 3s 3px 3py 3pz, ऊपर डब्बे बना के इनके इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अच्छा टोटल कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 15 में से 10 तो आ गए, ये बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 5, 5 में से 2 यहाँ आ गए, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो आगे जब भी आप करें तो बेशक सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना करें, लास्ट वाली कर लें अगर आपको समझ आती है, अदरवाइज आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे समझ ना आती हो तो, कि कहीं आप भूल ना जाएं। तो प्यारे बच्चे अब देखें ये 3s है, ओके, ये 3px है, 3py 3pz है, ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3। जब 4 मिक्स हो रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, हर एक का नाम sp3 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल। इसलिए मैंने फास्फोरस 15 के साथ हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो किसी में 2 डाल दें आप, किसी में, सारे एक जैसे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, बाकियों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दें। तो अब कितने हाइब्राइड ऑर्बिटल बन गए, 4। अब 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज किया जाता है मैं बताता हूं। दरमियान में लिखो फास्फोरस और 4 ऑर्बिटल अरेंज करो ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, टेट्राहेड्रल फैशन में, जैसे आप कार्बन के गिर्द अरेंज करते थे। नाम इन सब के sp3 हैं, मैं एक का लिख दूंगा ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े, ये sp3 हो गया। अच्छा अब होगा क्या, इसके साथ लगे में क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। मजे की बात, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। आखिरी जो है ये वाला हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यही वाला ओवरलैपिंग करेगा। अब वीबीटी इस्तेमाल होगी, कैसे ओवरलैपिंग करेगा, 3pz, 3 क्लोरीन एटम है तो 3 क्लोरीन एटम हर का 3pz, ये देखो ये शक्ल होती है डम्बेल, ये 3pz यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि इधर तो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। अच्छा यहाँ पर आके 3pz ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर आके 3pz ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आप इसका नाम लिख दें 3pz, ठीक है, ये भी क्या है 3pz, ये भी क्या है 3pz, ओके जी। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ये लोन पेयर के तौर पर रहेंगे। याद रखना लोन पेयर जो होता है ना वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रह सकता है, मगर पाई बॉन्ड जो बनता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बल्कि अनहाइब्राइड ऑर्बिटल से बनता है। तो ये कौन सी शेप बन गई है जरा देखो ना इसे, ये बन गई है ज्योमेट्री, ये बन गई है टेट्राहेड्रल। इसे क्या बोलते हैं, हाँ जी इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, नहीं है। खैर उसके बाद आइए आगे चलते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है सेम वैसे, तो इसका जो आखिरी होगा ना 14 इलेक्ट्रॉन के साथ आखिरी शेल होता है 3s 3px 3py 3pz, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 में से एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, कुछ इस तरह से होता है। ये एक्साइटेड स्टेट आप इसे कर लें, जंप शंप हो चुका है। तो 14 में से अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये चारों इंटरमिक्स होंगे, नए 4 बनेंगे, जैसे यहाँ पे फास्फोरस के बने थे sp3 sp3 sp3, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर जाएगा, ये हो गया। अब 4 ऑर्बिटल हैं तो चारों हाइब्राइड हैं, तो ये सिलिकॉन के गिर्द कैसे अरेंज होंगे आप देख लीजिए। एक बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये एक उसका हाइब्राइड ऑर्बिटल sp3, ये वाला दूसरा sp3, ये वाला तीसरा sp3, ये वाला चौथा sp3, ये सिलिकॉन के 4 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल है। अब क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 4, और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है 3pz जो कि लास्ट में है, यहाँ पे आकर एक 3pz इधर ओवरलैप कर जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड। सर पहले ये तो बताओ कि सिलिकॉन के ऑर्बिटल में एक 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 सब के sp3 में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, तो 3pz यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 3pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है 3pz, एक 3pz इधर आके ओवरलैप करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज आल्सो 3pz। एक यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका नाम भी 3pz कर लें, और एक यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका नाम भी 3pz होता है। ये भी कौन सी ज्योमेट्री बनती है, इसमें ज्योमेट्री आपको बता देता हूँ, ये देख लें आप, ये है टेट्राहेड्रल, ऐसे बना देते हैं हम, हैं जी, ये हो गई टेट्राहेड्रल। इसमें जो एंगल है
वो रहेगा 109.5 का, और ज्योमेट्री रहेगी प्योर टेट्राहीड्रल, और शेप भी यही होती है टेट्राहीड्रल। ओके, लास्ट है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आखिरी शेल वाली जो होती है वो यूं होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें, ये 5 हो गए। पहला जो शेल होता है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, मगर हमें आखिरी वाली चाहिए। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 ही होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, जहां जहां सिंगल बॉन्ड होता है मैक्सिमम वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन चारों मिक्स होके, बल्कि इंटरमिक्स होके नए 4 बनाएंगे, sp3 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 sp3। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक में तो मतलब आप पेयर डाल देंगे, बाकियों में एक एक, तो 4 हैं, दरमियान में नाइट्रोजन है, अरेंज करो 1 2 3 4 टेट्राहीड्रल फैशन में, जैसे यहाँ पे फास्फोरस सेम वैसे का वैसे है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात, इधर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये sp3 है, ये सारे sp3 हैं, मगर इधर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, समझ आ रही है? अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक यहाँ आएगा s ऑर्बिटल के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, यहाँ वाला ये होगा H पॉजिटिव, और ये लोन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाया जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे दोबारा बनाना चाहें सिंपली तो यूं कर सकते हैं, यहाँ पे H है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी जो हैं सारे के सारे वो सिंपल कोवेलेंट हैं। तो ये भी कौन सी ज्योमेट्री बन गई है, ज्योमेट्री भी शेप भी टेट्राहीड्रल बन गई है, एंगल भी वही है 109.5, और सारा कुछ वही है। तो ये था हमारा हाइब्राइड ऑर्बिटल एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आई क्वेश्चन है, आई में वो कहता है कि आपके पास है PF3 फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड और SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इन दोनों का आपने स्ट्रक्चर बना के बताना है कि कैसे ये पोलर हैं, कैसे ये नॉन पोलर हैं, इनमें डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है, किस तरह से है। तो सबसे पहले आप PCl3 को देखें, सॉरी PF3 को देखें, P, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एक F आता है इधर, और एक F आता है इधर। आपको पता है यहाँ पे होता है लोन पेयर, इसकी शेप क्या होती है, इस शेप को कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये बल्कि दी हुई है, उसने बुक वाले ने खुद ही दी हुई है ये शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। वो कहता है इससे आप जरा डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताएं। तो देखें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा फास्फोरस पे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस वाले फ्लोरीन पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। तो बॉन्ड मूवमेंट कैसे जाहिर करते हैं, मैंने डाइपोल मूवमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया, पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया, पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया। तो ये 3 बॉन्ड मूवमेंट हैं। तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल मूवमेंट है वो इन 3 वेक्टर क्वांटिटी को, यानी 3 बॉन्ड मूवमेंट को ऐड करने से हमें हासिल होगा डाइपोल मूवमेंट, और दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी इसके डाइपोल मूवमेंट की। तो जिस मॉलिक्यूल में पूरी डाइपोल मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू हो, वो मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो PF3 जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड भी पोलर हैं, और ये बॉन्ड एक दूसरे को काट नहीं रहे, यानी इन बॉन्ड्स का जो बॉन्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, इसलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट है। ओके, SiF4 का स्ट्रक्चर बुक वाले ने खुद ही दिया हुआ है, SiF इस तरह से उसने दिया हुआ है, ये देखें, ये टेट्राहीड्रल फैशन में है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, 3-4 लफ्ज हैं जिनका मतलब एक ही है। सिमेट्री मतलब सेंटर में एक एटम है, इर्द गिर्द सिमिलर एटम होने चाहिए, इसको कहते हैं सिमेट्री, या फिर इसको कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, या फिर इसको कहते हैं परफेक्ट रेगुलर सिमेट्रिकल। ये 3 लफ्ज यूज होंगे तो स्ट्रक्चर जो है उसमें डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। कैसे, जरा समझना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अब हम इसमें बॉन्ड मूवमेंट शो करवाएंगे, कैसे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव एक बॉन्ड मूवमेंट ये हो गया। 4 बॉन्ड मूवमेंट है, जरा देखना, ऊपर वाले की डायरेक्शन ऊपर, नीचे वाले की नीचे, ऊपर और नीचे वाले का बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को काट देगा,
और इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो बॉन्ड मोमेंट हैं वो भी एक दूसरे को काट देंगे। ये इसके असर को खत्म करेगा, ये इसके, ये वाला ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को। ओवरऑल जो इसमें पोलैरिटी है वो खत्म हो जाएगी, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसमें कोई पोल्स नहीं है, बट बॉन्ड पोलर हैं। ये बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, मगर ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। बता चुका हूं। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सर जी ये भी तो सिमेट्रिकल है, नहीं है सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें जो है ये वाला एक लोन पेयर आ गया, जिसमें लोन पेयर आ जाए वो सिमेट्रिकल नहीं रहता, ये बात आपने याद रखनी है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनसिमेट्रिकल है। तो खैर चीजें आपको आ रही हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ड्रा, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है जे में कहता है कार्बन, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का आपने ड्रा करना है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब यहाँ पे पता है मसला क्या है, वीबीटी के मुताबिक CO2 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली शायद हमें समझना है, इसलिए हम वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे स्ट्रक्चर समझेंगे और शॉर्टकट से समझेंगे। कैसे, मतलब कार्बन है ना, इसमें दो तरह के एटम्स हैं, इसमें कार्बन है, तो याद रखें कार्बन जो होता है ना CO2 में, पहले तो आप इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे लिविस वाला, ये देखो ऐसे होता है ना, दरम्यान में कार्बन, साइडों पे 2 ऑक्सीजन। अब इसमें ये जो कार्बन है ना मेरे बेटे, इसने जो हाइब्रिडाइजेशन शो की हुई है वो sp की हुई है, और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला दोनों ऑक्सीजन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। अब मैं सारी डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट मतलब ऑर्बिटल बना के उन्हें ओवरलैप करवाऊंगा। तो सबसे सेंटर में कौन है, कार्बन, ये कार्बन हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोब होते हैं, 2, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया। ओके, अच्छा अब ये भी sp है हाइब्राइड ऑर्बिटल, ये भी sp है। आपको पता है कार्बन के आखिरी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4। कौन कौन सा, 2s 2px 2py 2pz, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। 4 ऑर्बिटल में से 2 जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, ओहो इंटरमिक्स होंगे, और sp के 2 बन जाएंगे, बाकी 2 बच गए हैं। जो 2 बच गए हैं उन्हें मैं ड्रा करता हूँ। एक ये बच गया है, डॉटेड लाइन से ड्रा कर रहा हूँ, इसका नाम भी आपको आता है, इसका नाम है 2py। ओके, एक ये बच गया है, कलर थोड़ा सा चेंज, यहाँ लिटा देते हैं इसको। ये क्या है, ये है 2pz। ये दोनों अनहाइब्राइड है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया हुआ, ये 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, ये तो कार्बन हो गया सेंटर वाला। अब तो जो फरमाएंगे आपको बात समझ आएगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन sp2 जरा देख लेना, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये वाले जो हैं, ये वाले sp2 ये क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ये 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं, नए भी 3 बनेंगे, हर एक का नाम sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल होगा। ओके, अब ये है ऑक्सीजन, कितने कितने ऑर्बिटल बनाने हैं हाइब्राइड, 3, पंखे की अरेंजमेंट, एक इधर बना दे, एक इधर बना दें और एक इधर बना दें, इसका नाम भी sp2 रख दें, इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है। अच्छा sp2 3 है, 2 sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, देखना ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे लोन पेयर के तौर पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इस वाले में से जो sp2 बनेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे ब्लैक वाला। अच्छा कार्बन में, कार्बन जो है ये वाला, इसमें भी तो sp में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक इधर मौजूद है। ओके, अब ऑक्सीजन के 3 जो ऑर्बिटल हैं वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होकर 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल बन गए। 2pz इसका भी जिंदा है, तो इसका जो 2pz जिंदा है, सलामत है, उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, यहां पे बना रहा हूं ऐसे, ये क्या है, इसका नाम है 2pz, ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, अब इस तरफ भी सेम ऐसे ऑक्सीजन बनेगा, ये वाला ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन 1 sp2 यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 sp2 इधर, 1 sp2 इधर, sp2 यहाँ पे लोन पेयर, जैसे उसका उस तरफ बनाया था वैसे, और यहाँ पे ऐसे कर दें एक, ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है ये ऑक्सीजन का है, और ये ऑक्सीजन का 2pz आप इसे कर लें, 2pz कर लें या 2py कर लें, बात एक ही है। सर जी 2py कैसे करें, 2py तो हाइब्राइड ऑर्बिटल में हिस्सा हो गया, जरूरी है क्या
2py और 2pz की एनर्जी तो सेम है, यहां आप 2pz लिख दें, यहां 2py लिख दें, तो अगर 2pz ऑर्बिटल में मतलब इंटरमिक्स हो गया है इस जगह पर, तो sp2 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 हेब्राइड ऑर्बिटल उसके 3 बन गए और बाकी बच गया 2py। तो ये आपकी मर्जी होती है क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, जिसको नाम आप 2px दें, जिसको 2py दें, तो हम इसको यहाँ पे 2py नाम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 2pz भी दे सकते हैं, इशू नहीं है। अब जरा देखना होता क्या है। अब ये जो कार्बन है सेंटर वाला, ठीक है, इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड sp के दरमियान यहाँ पे बन गया है और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड sp के दरमियान यहाँ बन गया। अब जरा देखना होगा, पता है क्या होगा, ये कि ये है 2py ऑक्सीजन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2py कार्बन का है, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी, इसको बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड बन गया, नीचे वाला तो सिग्मा है। राइट साइड पे देखें, ये क्या है, ये वाला ये है 2pz, ये क्या है, ये भी है 2pz, किसका, ये वाला 2pz किसका है, ऑक्सीजन का, ये वाला 2pz किसका है, कार्बन का। तो यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, इधर ऊपर यहाँ पे और नीचे जो है वो यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, ये स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे ऐसे जैसे मैंने बनाया है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया है, ये वाला ऊपर और नीचे वाली ओवरलैपिंग से। तो इस तरीके से जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है के क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको हम दे रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स पॉली एटॉमिक आइंस, जैसे कि ClO4 माइनस है, इसी तरह ICl4 माइनस है, इसी तरह NH4 पॉजिटिव है, इसी तरह से I3 नेगेटिव है। आपने करना क्या है, आपने पहले तो लीव स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, फिर बताना है कि ये आइंस जो हैं इनमें जो सेंट्रल एटम है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, यानी ऑक्टेट रूल से आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन या नहीं। तो बेटा जानी इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, ये जो आपके सामने मौजूद है, आपको इन चारों के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर आएंगे तो आप आगे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका स्ट्रक्चर है Cl, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, सिंपल, एक यहाँ लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर, एक इधर। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक ऑक्सीजन ऊपर वाला ये माइनस चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ClO4 के ऊपर मौजूद है। तो ये आपके सामने जो है ना स्ट्रक्चर हो गया, लीव स्ट्रक्चर। अब करना क्या है, अब आपने इस Cl के गिर्द जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, शेयर्ड सारे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयन। तो वहां पे मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, अब वो दोनों फार्मूले मैंने अलग अलग सिचुएशन में बताए थे। मैंने कहा अगर डबल बॉन्ड वाला होगा तो ये फार्मूला लगेगा, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे तो ये फार्मूला लगेगा। अब वो दोनों फार्मूले अलग अलग नहीं है, ये बात भी मैंने बताई थी, वो सेम फार्मूला है। अब मैंने उन सेम फार्मूले को इकट्ठा करके एक नया फार्मूला बनाया है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये वो फार्मूला है जो हर किस्म के, मतलब हर तरह के पॉली एटॉमिक आयन में मौजूद सेंट्रल एटम के गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में मदद करेगा। तो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्लोरीन है। तो कैसे, ये देखो 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखना जरा गौर करना, तो सबसे पहले ना 2, इसी को कर रहा हूं, 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा तीसरा डबल बॉन्ड में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक इधर एक इधर, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहे हैं, जमा 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिंगल बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्लोरीन का काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के नहीं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक लगा दे, जमा 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें है कोई सेंट्रल एटम के गिर्द लोन पेयर, आंसर है नो, 0। आइए इसे सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, जमा 2 एकम 2, जमा 2 0 0, खत्म, ये खत्म हो जाएगा। तो 12 और जो 2 कितना होते हैं, 14 होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन हैं सेंट्रल एटम के गिर्द। तो सेंट्रल एटम के गिर्द अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर कहते हैं हम ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब 8 से 6 और बढ़ गए, 14 हो गए, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, ये वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखें ICl4 माइनस, इसको समझते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। I सेंटर में है, अच्छा 4 Cl हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। सर जी एक बात तो बताएं,
हर क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है और उसने बनाया हुआ है। तो ये माइनस का चार्ज कहां से आया? इस आयोडीन को देखो ना, इस आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको ओवरऑल इस पूरे के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर एक ऑक्सीजन पर था, यहां ओवरऑल पूरे पर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने एक्स्ट्रा कैच किया हुआ है, गेन किया हुआ है। ओके, अब इसको देखें तो इसमें आपको क्या क्या समझ आता है? इसका स्ट्रक्चर जो है वो वैसे बेसिकली ये होता नहीं है, तो कैसा होता है? हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही है। आई है ना, आई आई का ताल्लुक होता है सातवें ग्रुप से। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने गेन किया हुआ है, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये 4 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक Cl जुड़ेगा, एक Cl इधर से जुड़ेगा, एक Cl इधर से, ये स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है और ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। खैर हमने वो नहीं गिननी। तो अब आप देखें, डायरेक्ट आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, मगर फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसको मैं उड़ा रहा हूं, ये वाले को। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। है कोई डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन? आंसर है नो, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 0, जमा 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 लोन पेयर। आंसर निकालो, ये तो जवाब 0 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, जमा 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, 8 और 4 कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये हमें शॉर्टकट से भी हम देख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये फार्मूला लगाएं, स्ट्रक्चर देख के भी आप बता सकते हैं कैसे हैं 12 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये एक बांड है, बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2 4 6 8 10 12। हाँ, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है NH4, ये बहुत आसान है, NH4 पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सिंपल है, टेट्राहेड्रल बनाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इधर होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहते हो तो ये फार्मूला भी लग जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट को नहीं मान रहा, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, एक्सपेंडेड पे ये जा नहीं रहा। उसके बाद I3 माइनस है, ये मैं करा चुका हूं टॉपिक्स में भी कि आयोडीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है। माइनस का साइन बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इसके गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से एक और एक 2 ये हो गए, 3 होते हैं लोन पेयर, एक आयोडीन इधर जुड़ेगा, एक आयोडीन इधर जुड़ेगा। डायरेक्टली काउंट कर लें, आपकी मर्जी, ये वाला फार्मूला लगा के काउंट करें, आपकी मर्जी। तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट में जा रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल को। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड आयोनिक नेचर का है और सिलिकॉन क्लोराइड जो है ये पोलर कोवेलेंट है, ऐसा क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की होती है 0.8, ओ सॉरी पोटेशियम की, और क्लोरीन की होती है 3। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 में से 0.8 जाए तो आंसर बचता है 2.2। ओके, अब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? इसकी होती है 1.9 और क्लोरीन की कितनी होती है? 3। तो इसका आंसर निकालो, मेरे ख्याल इसका आंसर निकलेगा 1.1। 1.1। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होगा तो आयोनिक बॉन्ड, 1.8 से कम होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 1.8 से कम है, 1.1, तो ये कोवेलेंट है, ये 2.2 है तो ये 1.8 से ज्यादा है तो ये आयोनिक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। M वाला क्वेश्चन देखते हैं। SO3 है और SO2 है, ये दो आपके पास मॉलिक्यूल हैं। वो कहता है कि ये वाला जो है ये पोलर है और ये वाला जो है ये नॉन पोलर है, बताओ कि ऐसा क्यों है? बड़ी मजेदार बात पहले से पढ़ी हुई है हमने कि इसमें जो है 3 बांड हैं, इस तरह के 3 टाइप के बांड, मतलब यूं सल्फर दरमियान में है और 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ये परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, बांड मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, 3 बांड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, एक दूसरे के फर्क को कैंसिल करेंगे और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर रहेगा क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं SO2 की, तो SO2 में यहां पर एक लोन पेयर आ जाता है,
इधर पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम है, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव एक यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट, ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और आई थिंक सो 1.61 डिबाई होती है। ये है किसकी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू SO2 की। इसमें ये वाला इसके फर्क को कैंसिल नहीं कर रहा, इसका बॉन्ड मूवमेंट इसके बॉन्ड मूवमेंट को कैंसिल नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर ऐड होकर रिजल्टेंट वेक्टर बना देते हैं, इसलिए ये पोलर है, क्योंकि इसमें ये पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल ही है। एंड क्वेश्चन में वो कहता है कि ऑक्सीजन O2 है, O2+2 का आयन है, O2-2 का आयन है, इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरा है। बड़ा आसान तरीका, मैंने आपको बताया था O2 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, यानी 8 एक के 8 दूसरे के टोटल 16। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो स्कीम क्या बताई थी, याद करें, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सॉरी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है सिग्मा 2px। सर ये सिग्मा 2px के बाद होता है पाई 2py बराबर है पाई 2pz, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz, ठीक है। उसके बाद होता है सिग्मा स्टार 2px, और जो 14 या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें सिग्मा 2px इस जगह होता है और ये दोनों पहले होते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं होगा। अब इसे हम अभी देख लेंगे। देखो भाई O2 को देखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 में से दो इधर, सॉरी दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, ये कितने हो गए, ये हो गए 8, ये 8 हो गए, ओके 8 8। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें आ जाएंगे 2 10, ये हो गया 10, उसके बाद 11 12 13 14, आगे कितने बच गए, 2 बच गए, एक इसमें आएगा एक इसमें, वजह इन दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए एक इसमें एक इसमें, हुंड रूल कहता था। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, O2 ये है पैरामैग्नेटिक, पैरा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अच्छा +2 का मतलब क्या होता है, O2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कौन से निकालोगे, यही वाले निकालोगे जो आखिर में है। जब ये निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो ये वाले देखो पेयर पेयर पेयर, सारे पीछे तो पेयर ही होते हैं, ये वाले पेयर बच गए, तो O2+2 पेयर है तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसके बाद O2-2 देखो जरा, पहले तो O2 को करो, O2 यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था यहाँ भी था, अब -2 का मतलब है 2 ऐड हो गए, तो एक यहाँ ऐड होगा एक यहाँ, जब तक ये दोनों फिल नहीं होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब सारे पेयर्ड हैं, पेयर 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 पेयर, तो ये भी क्या है, ये भी डाया है। ये मैंने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, O वाला कार्बन क्लोराइड है, मतलब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड है, सिलीनियम फ्लोरीन का बॉन्ड है। कहता है इन तीनों बॉन्डों में से कौन ज्यादा पोलर है, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा। आओ जरा चेक करते हैं, हमें याद होना चाहिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है। जरा डिफरेंस निकालो इन दोनों का, ये निकलता है 0.5, ओके। उसके बाद सिलिकॉन की कितनी होती है 1.9, फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की होती है 4 में से 1.9 गया कितना निकलेगा, 4 में से 1.9 गया 2.1। इसका देखो सिलीनियम की क्या होती है, कार्बन की तरह 2.5, फ्लोरीन की 4। अच्छा जवाब क्या आएगा, 4 में से 2.5 चला जाए 1.5। सबसे ज्यादा कौन सा डिफरेंस है, सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा। बस इसको आप ऐसे कैलकुलेट करके अपने लफ्जों में लिख सकते हैं, बड़े बच्चे हैं आपको लिखना आना चाहिए। आखिरी सवाल है P वाला, उसमें वो कहता है एक बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान, तीनों बॉन्ड में से कौन ज्यादा मजबूत है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अंडरस्टूड बात है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन है कि जिसमें 3 बॉन्ड हैं उसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, उससे कम होगी डबल बॉन्ड की, उससे कम होगी सिंगल बॉन्ड की। तो ये जो है आपने बता देना है कि भाई जी सिंगल बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ट्रिपल में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जुदा करना, अलग अलग करना, बॉन्ड तोड़ना ज्यादा एनर्जी ज़ाहिर है, यहाँ ज्यादा है, इससे कम है, इससे कम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत शुक्रिया, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सरसाइज सारी समझाऊं। जाहिर है एक एक सवाल है, उसको टैकल करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है, फिर पढ़ाना है, तो टाइम तो लगता है।
बहुत शुक्रिया फॉलो करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक जो कि कल अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।